नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है और मेरे YouTube चैनल का नाम है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़। हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते हैं यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों का और रेगुलर अपनी वीडियो के माध्यम से हर तरह के अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय पहले यमुना अथॉरिटी के अंदर एक 477 प्लॉट की स्कीम निकली थी, जिसके अंदर सभी एप्लीकेंट ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देखते ही देखते लगभग 83,000 लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए यमुना अथॉरिटी के 477 प्लॉट की स्कीम के अंदर। तो आज जो इसके अंदर सेक्टर थे, जिसमें सेक्टर 16 जो कि सबसे बड़ा सेक्टर था नंबर ऑफ काउंट ऑफ प्लॉट से, कि इसके अंदर 326 प्लॉट हैं, जिसमें 120, 162 और 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट थे। साथ में सेक्टर 17 जिसमें आपको छोटे साइज़ के प्लॉट 60 और 90 मीटर के प्लॉट देखने को मिल रहे थे। साथ में सेक्टर 18, सेक्टर 20 जिसके अंदर आपको 300, 500, 1000 और 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट थे। और इसके साथ आपको सेक्टर 22D जिसके अंदर 120 और 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। तो आज हम यहाँ पे आए हैं दोबारा से सेक्टर 17 और सेक्टर 16 का रिव्यू करने। मौके पे आपको लेके जाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना काम सेक्टर 16 और 17 में चल रहा है, मौके पे ग्राउंड पे क्या स्थिति है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आते हैं मेरे पास जो कि जानना चाह रहे हैं कि क्या सेक्टर 16 या सेक्टर 17 के अंदर अभी कोई काम ग्राउंड लेवल पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, और साथ में यमुना एक्सप्रेसवे से इसकी दूरी कितनी है, इसकी एंट्री गेट कहाँ से है, कहाँ से हम ईजिली तौर पर सेक्टर 16 और 17 में जा सकते हैं, क्या प्लॉट हमें मौके पर लगे हुए मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो आज सारी चीज़ वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी जो हम खड़े हुए हैं ये 120 मीटर का रोड है, जो कि तिरंगा चौक, जो कि धनकोट टाउन के साथ तिरंगा चौक है, और तिरंगा चौक की 0 पॉइंट यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है तिरंगा चौक की। और तिरंगा चौक से जो अभी हम खड़े हैं ये दूरी है लगभग 10 किलोमीटर की। और ये 120 मीटर का रोड है जो मेरे सामने से आ रहा है, धनकोट टाउन से होता हुआ ये आ रहा है, और आगे ये सेक्टर 16 और 17 की तरफ जाएगा। अगर हम साथ में बात करें अपने आगे की तरफ तो सेक्टर 18 है, और 18 जो सेक्टर है उसकी 7E पॉकेट साथ में लगी हुई है, और 7 की और भी कई सारी पॉकेट्स यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो हम ग्राउंड पे आज आपको लेके जाएंगे सेक्टर 16 और 17 के, और पूरा कोशिश करेंगे रिव्यू करने की कि मौके पे क्या सिचुएशन है या नहीं है। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में। चलते हैं हम सेक्टर 16 और 17 की तरफ। तो आपको लेके चलेंगे सेक्टर 16 और 17 की तरफ। ये यमुना अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है, जिससे डायरेक्शन दिखा दी है कि सेक्टर 17 किस साइड है और सेक्टर 16 किस साइड है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने ये सेक्टर 17 चल रहा है मेरे लेफ़्ट साइड में, और सेक्टर 17 के आगे अगर हम बात करें तो ये रोड है पूरा 120 मीटर का रोड है, जो कि बीच में बड़ी ग्रीन बेल्ट दी गई है डिवाइडर के तौर पर। आप देख रहे होंगे सारा यहाँ पे काम कर दिया गया है यमुना अथॉरिटी की तरफ से, और स्ट्रीट लाइट का जो पिलर है, पोल्स हैं, वो भी खड़े कर दिए गए हैं यमुना अथॉरिटी की तरफ से, जो रोड के साथ आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो हम आपको कोशिश करेंगे कि सेक्टर 16 और 17 में जाके दिखाने की कि पूरी ग्राउंड लेवल पे क्या काम वहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम आगे चलेंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे 100% चीज़ आपको क्लियर करने के लिए। तो साथियों, जैसा कि हम आगे की तरफ चल रहे थे 120 मीटर रोड की तरफ, तो हमें एक डिवाइडर मिला जो कि आप देख रहे होंगे एक तरह से गोल चक्कर है, सबसे बड़ा गोल चक्कर होगा। और हम लेफ़्ट साइड से अभी आए हैं, ये 120 मीटर का रोड है। आप सामने देख पाएंगे कि कितना बड़ा डिवाइडर बीच में दिया है, जो ग्रीन बेल्ट के तौर पे दिया है, और दोनों तरफ 60-60 मीटर का रोड है। तो ये बिल्कुल जो रोड आ रहा है धनकोट टाउन की तरफ से ही होता हुआ आ रहा है तिरंगा चौक से। और अभी जो हमारी दूरी है लगभग ये मान के चलिए 13 से 14 किलोमीटर दूरी पे हम आ चुके हैं। और साथ में बड़ा गोल चक्कर सा एक हमें दिखाई दिया, और यहाँ से एक रोड डिवाइड होता है जो कि 60 मीटर का रोड है, जो कि सेक्टर 20 से होता हुआ ये ही रोड आपका एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की तरफ जाएगा। आपका ये रोड जो कि आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो सेक्टर 20 की 300 मीटर और 500 स्क्वायर मीटर की पॉकेट्स को अपने साथ लिंक करेगा, ये 60 मीटर का रोड जो ये आगे से जा रहा है। और अब हम आगे की तरफ चलेंगे जो कि ये 120 मीटर का रोड है, जो कि हमारी मंजिल है सेक्टर 16 और सेक्टर 17। उस मंजिल पे हम आगे की तरफ चलेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। हम चलते हैं सेक्टर 16 और सेक्टर 17 की तरफ। तो सेक्टर 17 में हमने एंट्री कर ली है, और सेक्टर 17 से जब हम आगे की तरफ चले तो लेफ्ट साइड में मेरे ये धनौरी विलेज है, और जो धनौरी विलेज है इसकी ये पॉकेट ए पॉकेट है, जिसके अंदर आपको बड़े साइज देखने को मिलेंगे। लगभग 120, 162 और 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट यहाँ पे पहले अलॉटेड हो चुके हैं, जो कि पुरानी स्कीम में अलॉटेड हुए हैं। तो ये धनौरी विलेज है, और धनौरी विलेज के साथ अगर हम बात करें तो ये 60 मीटर का रोड जो मैंने आपको दिखाया था, उसके साथ जनेतपुर गाँव, जो कि जनेतपुर गाँव है। और इसके साथ ये 60 मीटर का रोड, जब हम मौके पे हम आगे की तरफ चल रहे हैं
तो हमें आगे ये रोड बनता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से यमुना प्राधिकरण की तरफ से काम चल रहा है और कोशिश करेंगे आगे भी लेके जाएंगे आपको, और आगे जाके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सेक्टर 17 में कुछ प्लॉट मार्केशन हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे आके कई लोगों से बात भी करी तो उन्होंने यही दिया कि आगे कुछ प्लॉट लगे हुए हैं, आप आगे जाइए एक बार और आगे देख के आइए। तो कोशिश करेंगे मौके पे ले जाके आपको दिखाने की कि सेक्टर 17 के अंदर कहीं पे कोई प्लॉट मौके पे लगा है या नहीं लगा। जैसा कि मैंने अपने सभी दर्शकों को बताया कि आज हम सेक्टर 16 और सेक्टर 17 का रिव्यू करेंगे। सेक्टर 17 के अंदर अभी हम ए और बी और सी पॉकेट के अंदर है और 60 मीटर रोड से ये लगती हुई है। तो हम आगे चलते हैं और दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। तो साथियों, हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं, जो कि हमारी मंजिल थी सेक्टर 17, जो कि सेक्टर 16 के साथ लगा हुआ है, जैसा हम आपको दिखाते हुए आए थे। तो वही 45 मीटर का रोड जो आपको मैंने दिखाया था कि आगे से आ रहा है, ये 45 मीटर का रोड। यहाँ पे अभी पैच ब्रेक हो गया है, यहाँ पे अभी काम आगे नहीं हुआ है, मगर हम आगे की तरफ जब देख रहे हैं तो आगे 45 मीटर का रोड कंटिन्यू आगे की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, जब हम सेक्टर 17 में आए तो हमें यहाँ पे प्लॉट्स भी मौके पे लगे हुए मिले, सीवर का काम भी यहाँ पे हो रखा है और नाली का काम भी यहाँ पे सारा काम हमें कंप्लीट देखने को मिला यमुना अथॉरिटी की तरफ से। और काम काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे चलता हुआ मिला, क्योंकि बीच में हमें काफ़ी लोग ऐसे मिले जिन्होंने हमें अपडेट करा कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है यमुना प्राधिकरण की तरफ से। और साथ में धनौरी विलेज, और इसके साथ जब हम यहाँ आगे आए हैं तो ये देखिए यहाँ पे यमुना अथॉरिटी की तरफ से 18 मीटर का रोड जो है वो भी बना दिया गया है। और साथ में यही रोड आगे की तरफ जाता है और सेक्टर 17 की जो पॉकेट्स है ए और बी और सी, ये पॉकेट्स यहाँ लगी है और उन पॉकेट्स के हिसाब से ही यहाँ पे प्लॉट्स लगाए गए हैं, जिसमें छोटे साइज़ और बड़े साइज़ आपको देखने को मिलेंगे। जब हम आगे जाके हम देख के आएंगे, एक बार कोशिश करेंगे कि कितने बड़े साइज़ के प्लॉट हैं। और आगे वाटर टंकी का भी काम हमें चलता हुआ दिख रहा है, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वाटर टंकी और प्लॉट्स में कोई काम हुआ है या नहीं हुआ। तो बने रहिए आगे की तरफ और सेक्टर 17 का पूरा रिव्यू दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि सेक्टर 17 के अंदर मौके पे कितने प्लॉट्स लगे हैं और कितने प्लॉट्स नहीं लगे। देखिए, जब हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो हमें टीक भी लगे हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ रोड भी बनी हुई है, कुछ पैच जो थे वो ब्रेक भी देखने को मिले कि वो जुड़े नहीं हैं। और सामने जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो हमें वाटर टंकी का भी काम यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और साथ में अगर हम बात करें तो सारे प्लॉट्स भी यहाँ पे कई तरह के जो साइज़ होंगे प्लॉट के वो भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं। कुछ जगह पे हमें खेती होती हुई भी दिखी कि किसान अपनी खेती भी कर रहा है सेक्टर 17 के अंदर अभी मौके पे। तो देखिए, यहाँ पे जब मौके पे आ गए हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सारे प्लॉट्स बिल्कुल टी के हिसाब से खड़े कर दिए गए हैं। सभी की मार्केशन लगा दी गई है, प्लॉट की सभी मार्केशन आपको देखने को मिलेगी। और ये जो रोड है ये पूरा 18 मीटर का रोड है आपका। ये रोड जो है पूरा 18 मीटर का रोड है और ये रोड पूरा आपका सेक्टर 17 के अंदर ही सारी पॉकेट्स को और साथ में सभी प्लॉट्स को अपने साथ लिंक करेगा आने वाले टाइम में। तो साथियों, हम आपको लेके आ गए हैं सेक्टर 17 के बिल्कुल एंड पॉइंट पर, जहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश करी कि कितने प्लॉट्स यहाँ पे मार्केशन के तौर पे हमें देखने को मिले। जैसा कि अगर आप मेरे राइट साइड में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि सारे प्लॉट्स यहाँ पे मार्केशन के तौर पे खड़े कर दिए हैं, जिसमें ये पुरानी अलॉटमेंट के प्लॉट हैं, जिसमें आपको छोटे साइज़ और बड़े साइज़ सारे देखने को मिलेंगे। साथ में ये 18 मीटर का रोड। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो देखिए आपको सीवर का काम भी यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा गटर और नाली और सारे काम यहाँ पे यमुना अथॉरिटी की तरफ से कर दिए गए हैं, मगर स्ट्रीट लाइट का कोई काम अभी यहाँ नहीं करा गया है। कोई भी पिलर हमें यहाँ देखने को नहीं मिला यमुना अथॉरिटी की तरफ से। मगर यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से पूछने की भी कोशिश करी तो सभी ने बताया कि काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पे। और सामने हमें वाटर टंकी का, जो कि सेक्टर 17 को पानी सप्लाई करेगी, वो वाटर टंकी का भी काम यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से चलता हुआ मिला। साथ में अगर हम बात करें तो आपका जनेतपुर विलेज है, जो सामने जनेतपुर, और एक साइड राइट साइड की अगर हम बात करें तो रोशनपुर विलेज है। ये दोनों गांव भी यहीं पे लगे हुए हैं और इन गांवों के साथ ही सेक्टर 17 लगता है। और सेक्टर 17 के आज हमने कोशिश करी आपको प्लॉट दिखाने की कि मौके पे हमें प्लॉट देखने को मिले। तो काफ़ी कोशिश करी हमने यहाँ तक आने की कि आपको एक बार दिखा पाएँ कि सेक्टर 17 में, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल्स आते हैं कि पुरानी अलॉटमेंट के प्लॉट है और मौके पे अभी कोई प्लॉट लगा है या नहीं लगा। अगर हम आपको अब दूरी बताएं अपनी यमुना एक्सप्रेसवे से, तो लगभग ये दूरी आपकी बनेगी 20 किलोमीटर की। ये अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है यमुना एक्सप्रेसवे और तिरंगा चौक से। तिरंगा चौक से अगर आप आते हैं, क्योंकि ये रास्ता आपको तिरंगा चौक से ही लेना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए, और कई जगह पे पैच ब्रेक है जो कि आपको आने में हो सकता है कठिनाई हो। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियो के माध्यम से जिन मेरे भाइयों के यहाँ प्लॉट्स हैं या जो आना चाहते हैं तो उनको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मौके पे ग्राउंड पे क्या काम यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ। तो एक बार मैं 360 डिग्री पे इधर से आपको दिखा देता हूँ कि जिससे आप समझ पाए कि प्लॉट्स मौके पे आपको लगे हुए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। जिन भाइयों के भी यहाँ प्लॉट्स हैं तो उनको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ जल्द
यमुना अथॉरिटी की तरफ से उनके प्लॉट्स उनको डिलीवर होने जाएंगे और जल्दी फिजिकल पोजीशन भी उनको मिलने लग जाएगा। जैसा कि हम पीछे की तरफ से आए थे तो आपको सारे प्लॉट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये लगे हुए प्लॉट्स हैं जो कि मैंने आपको कोशिश करी सेक्टर 17 के 360 डिग्री पे दिखाने की। अब हम चलेंगे सेक्टर 16 में और चल के दिखाएंगे, क्योंकि सेक्टर 16 के सबसे ज़्यादा प्लॉट थे इस बार स्कीम के अंदर 326 प्लॉट, क्योंकि सेक्टर 17 में तो कम प्लॉट्स है मगर जो सेक्टर 16 है उसमें सबसे ज़्यादा प्लॉट्स है और सभी लोगों ने ज़्यादातर वहाँ पे ही फॉर्म भरे। अगर हम बात करें वहाँ पे जो साइज़ है वो 120, 162 और 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। तो अब आपको लेके जाएंगे सेक्टर 16 में और चल के वहाँ का रिव्यू दिखाएंगे। ये था सेक्टर 17। तो साथियों आपको मैंने दिखाया सेक्टर 17 और जाके दिखाने की कोशिश करी आपको कि सेक्टर 17 के अंदर कितने प्लॉट्स मौके पे लगे हैं और कितना काम हुआ है या नहीं हुआ। यमुना अथॉरिटी की तरफ से उम्मीद है कि जल्दी वहाँ पे लोगों को सेक्टर 17 में अपने प्लॉट्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने पुरानी स्कीम के अंदर प्लॉट्स लिए थे अपने। अब हम आगे हैं सेक्टर 16 की तरफ, क्योंकि सेक्टर 16 के अंदर 326 प्लॉट की स्कीम थी। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि 120, 162 और 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये एक पैच है जो कि आपका 120 मीटर की रोड है, बीच में ये डिवाइडर है और साथ में ये दोनों साइड रोड है। अभी यहाँ काम चल रहा है मगर इतनी तेज़ी से ये काम, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में यहाँ आए थे कुछ समय पहले भी हमने यहाँ की वीडियो बनाई थी, तब यहाँ पे यही काम मिला था और आज भी यहाँ पे यही काम देखने को मिला हमें। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो उल्टे हाथ की तरफ ये सेक्टर 16 है और सेक्टर 16 के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ किसान अपनी खेती कर रहा है मौके पे। यमुना अथॉरिटी की तरफ से सेक्टर 16 के अंदर अभी कोई भी काम हमें मौके पे देखने को नहीं मिला और यहाँ सारा जो भी आपको मैं अगर 360 डिग्री पे अगर दिखाने की कोशिश करूँगा तो आप समझ पाएंगे कि पूरे हर जगह किसान अपनी खेती कर रहा है अभी सेक्टर 16 के अंदर। तो सेक्टर 16 की जो यमुना एक्सप्रेस से दूरी है लगभग 15 किलोमीटर की दूरी होने वाली है तिरंगा चौक से। यहाँ तक कि अगर दूरी की बात करें हम सेक्टर 16 की तो ये 15 किलोमीटर की दूरी बनेगी जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं। और सेक्टर 16 जो लगता है वो भट्टा गांव के साथ, सक्का गांव के साथ और अमीपुर गांव के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे आपको अभी कोई भी मौके पे ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम यमुना अथॉरिटी की तरफ से किसी भी प्लॉट का काम यहाँ नहीं करा गया है। अभी यहाँ पे किसान अपनी मौके पे पूरी खेती करता हुआ देखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्टर 17 जो था उसके अंदर प्लॉट्स लग चुके हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे जल्दी से काम चल रहा है यमुना अथॉरिटी का। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी अपनी वीडियो के माध्यम से और स्पष्ट करा कि सेक्टर 16 और सेक्टर 17 में अभी कितना काम मौके पे हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सेक्टर 16 भी मैंने आपको दिखाया, सेक्टर 17 भी आपको दिखाया कि किस स्पीड से यहाँ काम चल रहा है और कितनी तेज़ी से काम चल रहा है कि जब आपका ड्रोन निकलेगा दिसंबर मंथ में तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलेगी और क्या चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश करी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाने की कि कौन से रोड से आप कहाँ आएंगे और कौन से सेक्टर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका 120 मीटर का रोड है वो रोड सामने से आ रहा है, ये पैच अभी बीच में ब्रेक है और साथ में सेक्टर 17 का जो मेन एंट्री गेट है जहाँ से 30 मीटर का रोड जाता है और ये सेक्टर 17 A, B एंड C आपको सामने देखने को मिलेंगे। हम वहाँ गए थे और आपको पूरा दिखाने की कोशिश करी थी। तो आज की जो वीडियो थी इस वीडियो को हम यहीं करेंगे समाप्त। जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो लेके। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। अगर कोई भी जानकारी आप यमुना प्राधिकरण के किसी भी सेक्टर के बारे में लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्रियल है, कॉमर्शियल। तो सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं समाप्त। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार भाइयों।